नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। आज से देश में पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और आपको इसका हर डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना का लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 को पार कर चुका है। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 70,756। तो वहीं कोरोना से अब तक 2,293 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 60 से 70 तक ये आंकड़ा पहुंचा है, जो वाकई में ही चौंकाने वाला और डराने वाला भी है। आज से देश में पैसेंजर ट्रेन की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। आज शाम 4 बजे पहली पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना होगी और आज दिल्ली से कुल 3 ट्रेनें चलेंगी और देश के अलग अलग शहरों से 5 ट्रेनें दिल्ली के लिए रवाना होंगी। यानी आज कुल 8 ट्रेनें रवाना हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही ये ट्रेनें चलेंगी और उसमें भी पैसेंजर्स की एंट्री सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही होगी। तो आपको बता दें कि आज से एक बार फिर लॉकडाउन के बाद पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की जा रही है और दिल्ली से आज पहली जो ट्रेन चलेगी वो शाम 4 बजे चलेगी और बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे वो पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री करें। 50 दिन बाद आज फिर से एक बार पटरी पर ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। देश के इतिहास में एक नया अध्याय भी इससे जुड़ जाएगा और इसी के साथ उन लाखों लोगों की जिंदगी में नई जान फूंकने वाली है जो अपने घरों से बाहर फंसकर कई दिनों से रह रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आज कहां-कहां से ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों में अगर आप सफर करने वाले हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। आप समझिए इन तमाम चीजों को हमारी इस रिपोर्ट से। जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आज आ गई। बस चंद घंटे बाद दिल्ली से 15 जगहों के लिए ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने वाली है। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे लोगों के लिए आज का दिन किसी सपने के सच होने जैसा है, जब वो पटरी पर दौड़ती ट्रेन को न केवल देखेंगे बल्कि उसमें सफर कर अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। वो मंजिल जिसका उन्हें पिछले 48 दिनों से इंतजार था, वो मंजिल जिसकी ताक में उनकी आंखें पथरा सी गई थी। कोरोना संकट के चलते थमा रेल का पहिया एक बार फिर घूमने को तैयार है। आज से रेल सेवा शुरू हो रही है। रेल मंत्रालय ने सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग जारी की है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग 15 शहरों में जाएंगी और जोड़ी के हिसाब से चलेंगी। आज से जो 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनें चलने वाली हैं, उनमें से आज पहले दिन 8 ट्रेनें रवाना होंगी। इनमें से दिल्ली से 3 ट्रेनें रवाना होंगी, जबकि बाकी 5 ट्रेनें अलग अलग शहरों से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। अब जरा ट्रेन के टाइम टेबल पर नजर दौड़ा लीजिए। कहां-कहां से कौन सी ट्रेनें चलेंगी, इसे जान लीजिए। ट्रेन संख्या 2692 नई दिल्ली से बेंगलुरु जाएगी। वो रात 9:15 पर चलेगी। ट्रेन नंबर 2424 जो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएगी, वो दोपहर 4:45 पर रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2442 जो नई दिल्ली से बिलासपुर जाएगी, दोपहर 4 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 2301 जो हावड़ा से नई दिल्ली को जाएगी, दोपहर 5:05 पर रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2309 जो राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली को जाएगी, शाम 7:20 पर रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2691 जो बेंगलुरु से नई दिल्ली को जाएगी, रात 8:30 पर रवाना होगी। तो वहीं ट्रेन नंबर 2991 जो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली को जाएगी, शाम 5:30 पर खुलेगी।
ट्रेन संख्या 2957 जो अहमदाबाद से नई दिल्ली को जाएगी शाम 6:20 पर रवाना होगी। अब अगर आप बुकिंग के वक्त ट्रेन की लिस्ट देख रहे हैं तो इन दो खास बातों का जरूर ख्याल रखें। जिन स्टेशन पर रेड मार्क है वहां पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। दिल्ली में सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एंट्री पहाड़गंज साइड से ही होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में रेलवे स्टेशनों पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। देश के अलग अलग 15 राज्यों के लिए भारतीय रेलवे ट्रेनें चलाने जा रही है, जिनमें से 3 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। इनमें से पहली ट्रेन 4 बजे नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना होगी, तो वहीं दूसरी ट्रेन 4:45 पर डिब्रूगढ़ के लिए निकलेगी और तीसरी ट्रेन रात 9:15 पर बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। भारतीय रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने तमाम टिकट काउंटर बंद रहेंगे और इन तमाम ट्रेनों की टिकट पहले से ही IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे तमाम यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर एंट्री से पहले स्क्रीनिंग भी करेगा, ताकि ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी यात्री में कोरोना के सिम्टम नहीं है। आज पहले दिन मुंबई से नई दिल्ली के लिए ट्रेन शाम 5:30 पर रवाना होगी। इसके लिए मुंबई में खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, आप देखिए किस तरह से यहां पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं पूरे स्टेशन परिसर को सैनिटाइज कर रहे हैं और मशीन के जरिए, फव्वारों के जरिए, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरह का कोरोना का दुष्प्रभाव हो स्टेशन परिसर के अंदर ना आ सके। दरअसल जो है पूरा स्टेशन जब से भी लॉकडाउन हुआ है लगातार सैनिटाइजेशन होते रहा है और लगातार काम होते रहा है साफ सफाई के लेके। और रही बात स्टेशन चालू हो तो हमारी यही शुभकामना है कि हर कोई पैसेंजर जो जा रहा है घर अपने घर सुरक्षित जाए। मुंबई के बाद बात पटना की। यहां से भी आज पहली ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। ये ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली के लिए शाम 7:20 पर रवाना होगी। दिल्ली से जिन शहरों के लिए ट्रेनों की शुरुआत हो रही है उनमें से एक पटना भी है और पटना रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देखें सफाई का काम, सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा है और जब पैसेंजर यहां पर आएंगे उसको लेकर रणनीति बना ली गई है। पटना रेलवे स्टेशन पर एंट्री के 4 गेट हैं और 4 गेट में से 3 गेट बंद रहेंगे। सिर्फ गेट नंबर 3 से एंट्री होगी, यानी गेट नंबर 1, 2 और 4 बंद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा इंड है पटना रेलवे स्टेशन पर एंट्री का, करबिगहिया इंड, वो पूरी तरह से बंद रहेगा। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से सर्किल बनाया जा रहा है और ये आगे की तरफ इसी तरह से बनाया जाएगा। सर्किल के अंदर लोग इतनी दूरी पर रहेंगे, मास्क लगा कर रहना है, ये भी साफ साफ कह दिया गया है, हर कोई मास्क पहनेगा। आपको बता दें कि आज से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम नहीं की जाएगी। आमतौर पर एक ट्रेन में जितने यात्री सफर करते हैं उतने ही यात्री सफर करेंगे। रेलवे ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर खुलेंगे, लेकिन ये सभी यात्रियों के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और सांसदों के लिए खुलेंगे। कुछ खास लोगों के लिए इन स्पेशल ट्रेनों में सीटें रिजर्व भी की गई हैं। 3rd AC में दिव्यांग जनों के लिए 2 सीट और 1st AC में 1 बर्थ आरक्षित है, तो वहीं सांसदों के लिए 2nd AC में 4 बर्थ आरक्षित किए गए हैं। अगर आप आज इन स्पेशल ट्रेनों में से किसी एक में सफर करने वाले हैं तो कोशिश करें कि अपने घर से सफर में खाने का सामान अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए ट्रेन के अंदर आपको लंच या डिनर नहीं मिलेगा, बस पैक किए हुए स्नैक्स और बिस्किट ही मिलेंगे। और इसके साथ ही अपने साथ कंबल भी ले जाना न भूलें, क्योंकि संक्रमण की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए कंबल भी किसी पैसेंजर को नहीं दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि भले ही आज से ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, लेकिन पहले जो जिंदगी थी ट्रेनों में वो जरूर बदल जाएगी। प्लेटफॉर्म भी अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये कैसा होगा ये जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाताओं से। दीक्षा पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, राजीव सिंह मुंबई से जुड़े हैं और नीतीश चंद्र जुड़े हैं पटना से। तो रुक करते हैं दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली से आज 3 ट्रेनें चलने वाली है। दीक्षा,
क्या बदल जाएगा, किस तरह की तैयारियां की गई हैं जिसका अब लोगों को आने वाले दिनों में पालन करना पड़ेगा? अमित, देखिए, जब बीते दिन शाम 6 बजे जब बुकिंग शुरू हुई, उसके बाद से जिस तरह से मिनटों में रिजर्वेशन फटाफट फुल हो गया, ऐसे में हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अपने गृह राज्य जाने की जल्दी भी है और जरूरत भी है। और इस अभी क्या जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और यहाँ पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है इसके सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है, बजाय सिर्फ एक गेट खोला गया है जो कि पहाड़गंज एंट्री गेट है और यही एग्जिट गेट भी होगा। और यहाँ पर उन्हीं लोगों की एंट्री होने जा रही है जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। अंदर जाने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिनका भी टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा होगा या फिर फ्लू की शिकायत नजर आती है, उन्हें अंदर जाने को नहीं दिया जाएगा, उन्हें सफर की इजाजत नहीं मिलने वाली है। अमित, ये भी कि यहाँ पर जो है, जैसे कि हम अमूमन देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बूथ्स होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं खुले होंगे और आमतौर पर जैसे लोग यहाँ पर भाग कर ट्रेन पकड़ते हैं, तो ऐसे में उनको पुरानी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें 90 मिनट पहले पहुंचना होगा और ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करने में वक्त लगेगा, तभी वो अपनी ट्रेन पर बैठ सकेंगे, सफर कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इन दिनों जो है अफवाहों का दौर चल रहा है। और ऐसे में एक बार मुंबई का भी रुख करते हैं, क्योंकि मुंबई से भी आज ट्रेन चलने वाली है, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है? राजीव, आप बताइए कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो यात्री पहुंचेंगे स्टेशन पर? देखिए, जो पहली ट्रेन चलने वाली है वो शाम 5:30 बजे की है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कुल 1274 यात्री उसमें सफर कर सकेंगे, इस तरह की जानकारी रेलवे विभाग ने दी है। अब जहां तक सुरक्षा इंतजामों की बात है, पूरी तैयारी की गई है कि हर एक यात्री जो स्टेशन परिसर के अंदर दाखिल होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। स्टेशन परिसर के बाहर से ही बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए हैं। जमीन पर लोगों को 2 गज की दूरी मेंटेन करके ही स्टेशन परिसर के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और बाकायदा परिसर के अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसलिए लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले उन्हें स्टेशन पर आना पड़ेगा ताकि उनकी चेकिंग की जा सके। और साथ ही साथ बाहरी भीड़ ना इकट्ठा हो, इसके लिए जीआरपी और आरपीएफ को भी अलर्ट किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह की अफवाह के मद्देनजर बाहर कुछ और लोग अतिरिक्त यात्री या प्रवासी जो है वो स्टेशन पर भीड़ ना जुटाने पाए। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशन परिसर की बाकायदा साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और लगातार जब से ये ऐलान किया गया है कि ट्रेनें चलाई जाएंगी उसके बाद से पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरें भी हमने दिखाई। फिलहाल मुंबई सेंट्रल स्टेशन से 5:30 बजे पहली ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी और ये इस विशेष ट्रेन में 1274 यात्री सफर कर सकेंगे। उनकी बुकिंग हो गई है, उनका कंफर्म टिकट है, उन्हीं लोगों को अंदर अलाउ किया जा रहा है। जी राजीव, रुक कर लेते हैं हम पटना का, जहां पर नीतीश है। नीतीश, दिल्ली और मुंबई में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या उसी तरह की तैयारियां पटना में है, कुछ अलग तैयारियां हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर सुरक्षा का काम हो, सब कुछ तैयार कर लिया गया है। कैसे स्टेशन पर लोग दाखिल होंगे ये भी रणनीति बन गई है। 4 गेट हैं पटना रेलवे स्टेशन में एंट्री के, लेकिन 3 गेट बंद रहेंगे। सिर्फ एक गेट नंबर 3 से एंट्री होगी और जो दूसरा इंड है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसको करबिगहिया इंड कहते हैं। तो पूरी तैयारी कर ली गई है और 90 मिनट पहले जिस तरह से आने को कहा गया है उसी तरह से लोग पहले आएंगे, चूंकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके। रेलवे के इतिहास में हमने जो पहले कभी नहीं देखा वो सारी चीजें हुई। ट्रेन का पहिया पूरी तरह से थम गया और अब जब ट्रेनें शुरू हो रही हैं तब भी कई नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। मसलन जो टिकट कंफर्म होगा वही स्टेशन के अंदर दाखिल होगा या फिर 90 मिनट पहले आपको आना पड़ेगा। और अंदर जब दाखिल होंगे एक गेट से तो अंदर 6 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और उन काउंटरों पर जो लगेज है उनको सैनिटाइज किया जाएगा, यात्रियों को सैनिटाइज किया जाएगा और उस तरह से फिर अंदर लोग दाखिल होंगे। जी, तो देखिए कि दिल्ली हो, पटना हो, मुंबई हो, हर जगह पे हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है, जो आम दिनों से नॉर्मली होती थी उससे बहुत ही अलग होंगी। इसका पालन भी हमें करना पड़ेगा। अनुपम मिश्र भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं, क्योंकि वहां से भी आज ट्रेन चलने वाली है दिल्ली के लिए हावड़ा से। अनुपम, हावड़ा में किस तरह की तैयारियां की गई हैं?
जी बिल्कुल सही। मैं अभी आपको दिखाता हूँ हावड़ा ओल्ड कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर में हूँ। अभी हम लोगों को भीतर ये जो मुख्य द्वार है जहाँ पर अभी रेलवे के एम्प्लॉइज खड़े हुए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भीतर अभी हम लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब मैं कैमरामैन को बोलूंगा जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो सर्कल बनाए गए हैं, पैसेंजर्स जो खड़े होंगे वो 6 फीट से भी थोड़ा ज्यादा, लगभग 6 फीट की दूरी में गोल गोल आप सर्कल देख रहे होंगे। ये सर्कल काफी दूर तक बना दिए गए हैं और भीतर तक बनाए गए हैं ये सर्कल। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ पर होगी, एक एक सर्कल में एक एक व्यक्ति खड़ा होगा, पैसेंजर खड़ा होगा और भीतर में अभी जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं वो भीतर घुस रहे हैं। लेकिन फिलहाल भीतर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शाम को 5:05 पर ट्रेन छूटेगी। तो यात्री हो सकता है कि दोपहर बाद यहां आना शुरू करें, लेकिन उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सब कुछ तैयारियां यहां पर हो गई हैं। अनुपम, आप जहां पर खड़े हैं उस गेट से हावड़ा में सीधे गाड़ियां प्लेटफॉर्म तक जाती थी, क्या अभी वो इजाजत मिलेगी या फिर जो गाड़ियां बाहर ही ड्रॉप करेंगी पैसेंजर्स को? जी देखिए, अभी तक गेट बंद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो गेट है जो भीतर एकदम प्लेटफॉर्म तक चला जाता है ये रास्ता, और ये अभी बाहर में ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। किसी भी गाड़ी को इसके भीतर अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है और हो सकता है कि दोपहर बाद अलाउ किया जाए तो गाड़ियां भीतर तक जाएं, प्लेटफॉर्म तक जाएं, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे कम नजर आ रही है क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की मैं आपको सर्कल्स दिखा रहा हूं वो सर्कल्स आप देखिए ये बाहर तक जा रहे हैं। तो ये जो सर्कल बनाए गए हैं मुझे लगता है कि ये सर्कल बहुत लंबे होंगे और काफी दूरी तक होंगे। इस वजह से गाड़ियां संभव हो सकता है कि दूसरे गेट से जो न्यू कॉम्प्लेक्स का गेट है वहां से हो सकता है घुसे, यहां से घुसने का चांस कम नजर आ रहा है। जी, तो एक बार फिर से रुक करते हैं हम दिल्ली का, जहां पर दीक्षा है। दीक्षा, दिल्ली से आज 3 ट्रेनें चलने वाली हैं, तो ऐसे में जो गैप होगा, यानी कि पहले जो लौट आएंगे वो पहली ट्रेन में 4 बजे चले जाएंगे, उसके बाद फिर शायद 7:30 बजे 4:30 बजे है, तो जो गैप होगा इस गैप में क्या फिर से पूरा स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा? क्या लोगों को भी सैनिटाइज किया जाएगा वहां पर अंदर दाखिल होने से पहले? बिल्कुल अमित, ये पूरी तैयारी है प्रशासन, रेलवे प्रशासन की कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो हेल्थ के सुरक्षा के लिए कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जगह जगह पर सैनिटाइजेशन की ऑटोमेटिक एक मशीन लगी होगी जिसमें लोगों को कॉन्टैक्ट ना करना पड़े, कॉन्टैक्टलेस मशीन्स लगी होंगी। लोग अपना हैंड को सैनिटाइज करेंगे और साथ ही जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो वहां पर तमाम मशीनें लगी होंगी, उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग होगी और साथ ही जिस तरह से है कि अगर ट्रेन में गैप है तो जरूर यहाँ पर टीम तैयार है और वो पूरी तरह से रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करेगी, क्योंकि यहाँ पर खतरा इसलिए भी कम होगा क्योंकि यहाँ पर हर एक कदम पर जो है थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तो ऐसे में खतरा जरूर कम होता है, लेकिन इसमें कोई भी चूक प्रशासन नहीं होने देगा। तो इस तरह से पूरी तैयारियां हैं कि वक्त वक्त पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन, हालांकि इस नियम के पहले भी जब यहाँ पर लगातार ट्रेनें चल रही थी तभी यहाँ पर स्टाफ हुआ करता है जो कि जो ट्रेन को सैनिटाइज करने वाली अलग टीम होती है, प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज करने वाली अलग टीम है, जो स्टेज को सैनिटाइज कर रहे हैं वो अलग टीम है। तो ऐसे में ये सभी यहाँ पर काम करेंगे और साथ ही कोई भी चूक जो है यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे जरूरी ये ध्यान रखना होगा कि एक के बाद एक जब 3 ट्रेनें चलने वाली है तो उसके बीच जो गैप होगा उस गैप में सैनिटाइज किया जाना चाहिए। मुंबई का रुख करते हैं जहां पर राजीव है। राजीव, मुंबई में जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, क्या कुछ खास यहां पर इंतजाम किए गए हैं? जो स्क्रीनिंग है क्या ज्यादा और स्ट्रिक्ट रहेगी मुंबई में जो लोग वहां से सफर करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि किस तरह से मुंबई में तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से स्टेशन परिसर, तो मुंबई की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो राजीव बता रहे थे कि किस तरह से मुंबई में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नीतीश से बात करते हैं। नीतीश, क्या कुछ खास वहां पर इंतजाम किए गए हैं कि लोग जब अंदर आए तो उनको पहले सैनिटाइज कर दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही लोग अंदर दाखिल होंगे, एक तो जो सारे गेट है बंद रहेंगे, 3 गेट बंद रहेंगे, सिर्फ एक गेट खुला रहेगा। और जब वो अंदर दाखिल होंगे तो 6 अलग अलग काउंटर इस तरह के बनाए गए हैं ताकि एक ही जगह ज्यादा भीड़ ना हो। और उन 6 काउंटरों पर जो लोग आएंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके लगेज को सैनिटाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा यदि किसी में कोई लक्षण होगा तो उसको यात्रा नहीं करने दी जाएगी, भले ही उसके पास कन्फर्म टिकट क्यों ना हो। और जो भी दाखिल होगा वो सिर्फ कन्फर्म टिकट
जिनके पास होगा वही अंदर आ सकते हैं। और इसलिए इन सारी प्रक्रिया में चूंकि वक्त लगेगा सैनिटाइजेशन में, तो 90 मिनट पहले कहा गया है आने को, और उसको देखते हुए जब लोग अंदर दाखिल होंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राजधानी एक्सप्रेस आएगी और 7:40 से यहाँ रवाना होगी। रास्ते में सिर्फ 3 स्टॉपेज होंगे, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर और फिर दिल्ली। इसके अलावा जो चीज़ें पहले से बता भी दी गई हैं कि ट्रेन में कोई आपको बेडशीट नहीं मिलेगा, कोई कंबल नहीं मिलेगा, कोई लंच या डिनर नहीं मिलेगा, तो लोग इसको ध्यान में रखते हुए स्टेशन पहुंचे तो बेहतर होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को खास तौर पर सबसे ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही है, क्योंकि स्टेशन पर एक साथ ज़्यादा लोग जुटेंगे तो ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा है। और इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो सर्कल्स हैं वो बना लिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि किस तरह से आपको सर्किल के अंदर खड़ा रहना है, कैसे फिर आगे बढ़ना है। तो पूरी तैयारी हो गई है, हर चीज को देख लिया गया है और उन सारी चीज को ध्यान में रखते ही हुए शाम में रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंचेंगे। जिस रेलवे स्टेशन पर पहले जरूरी ये होगा कि उनका पालन करवाया जाए और लोग उसका पालन भी कर लें। अनुपम, ये बताइए कि जो ट्रेन में अब जो सोशल डिस्टेंसिंग पता नहीं कैसे उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि फुल कैपेसिटी में ट्रेन जाने वाले हैं। जो लोग सफर कर रहे हैं, क्या जो ट्रेन की रेलवे की ओर से जो पैसेंजर्स हैं उनको कुछ हिदायत दी जाएगी जो उनको फॉलो करना होगा ट्रेन के अंदर? जी बिल्कुल, नॉर्मल जो गाइडलाइंस हैं जैसे कि 6 फुट की दूरी बरकरार रखनी है वो तो एक है ही, लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रेन के भीतर में जो सीटें हैं उनमें 6 फुट की दूरी अब बरकरार रखना मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो कैसे मेंटेन होगी ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा एक है जो सैनिटाइजर रखने की बात है बाथरूम में, साबुन वगैरह तो रहेंगे ही, हाथ बार बार धोना है, ये सब हिदायतें तो बिल्कुल दी जा रही हैं, दूरी बरकरार रखने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन ये कितनी हद तक कारगर हो पाएगी क्योंकि वहां मॉनिटरिंग से यात्री जा रहे हैं, वो अब उनके ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है ये कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, क्योंकि मॉनिटरिंग कुछ है नहीं। वो आपस में अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरकरार रखते हैं तो ये बड़ा एक गंभीर मसला भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर आ रहा है कि ट्रेन के भीतर जब ट्रेन चल रही होगी उस दौरान जो सोशल नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन कैसे हो। जी, मुंबई का रुख करते हैं क्योंकि वहां बात नहीं हो पाई थी राजीव से। राजीव, ये तो बता ही दीजिए कि किस तरह से वहां पर सैनिटाइज करके लोगों को अंदर भेजा जाएगा, लेकिन साथ एक सवाल यह भी होता है कि जो लोग मुंबई पहुंचेंगे उसके बाद उनको किस तरह से आगे ले जाया जाएगा? क्या क्वारंटीन किया जाएगा या उनके घर किस तरह से उनको पहुंचाया जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था हो रही है? नहीं, देखिए, जो लोग मुंबई पहुंचेंगे, दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, उनकी यहां बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनके अंदर किसी प्रकार का लक्षण पाया गया तब उन्हें क्वारंटाइन किया गया। चूंकि जब दिल्ली से चलेंगे तो वहां पर भी बाकायदा थर्मल चेकिंग होगी, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। और यहां पहुंचने पर भी उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। ऐसे में यहां पहुंचने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब उनके अंदर किसी प्रकार का लक्षण न मिले। चूंकि इतने लंबे सफर में ऐसा संभव है कि अगर कोई शख्स संक्रमण का शिकार रहा हो ट्रेन में, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया तो दिक्कत हो सकती है। तो रास्ते में सफर के दौरान भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग वहां भी होनी है जहां पर पैसेंजर उतरेंगे। और यहां उतरने के बाद अगर किसी तरह के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, कोई लक्षण नहीं मिलता है, तब उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह की बात अभी शुरुआती तौर पर बताई गई है। और बाहर जो क्यू निकलेगी उस वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। सर्कल बनाए गए हैं और स्टेशन परिसर के अंदर से लेकर बाहर गेट तक बनाए गए हैं। बाहर जाने के लिए भी लोगों को बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट किया गया है, वो उसका पालन करवाएंगे। पहले से ही बड़े अधिकारी सुबह से पहुंचे हैं, वो हर कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार? पैसेंजर को किस गेट से अंदर जाने देना है और किस गेट से बाहर जाने देना है। जी, क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का या मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान आया नहीं है कि अगर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर दिल्ली से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए यहां पर स्पेसिफिक कोई व्यवस्था की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस तरह का रेलवे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको लेकर कोई व्यवस्था का ऐलान अभी तक किया नहीं गया है। तो ये स्पेसिफिक अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर मुंबई कॉर्पोरेशन की तरफ से या सिटी पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है। जी राजीव। दीक्षा, ये बताइए कि दीक्षा, आप ये बताइए, क्या दिल्ली में जो लोग आएंगे उनको आगे ले जाने की क्या व्यवस्था होगी? क्या उनके लिए भी राज्य सरकार की ओर से कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है?
अमित, ऐसे भी यहाँ पर किसी भी नियम की बात नहीं कही गई है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि लोगों को कोई ना कोई साधन जरूर मुहैया कराया जाए, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है कि अगर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आखिर अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है व्यवस्था तो की गई है, लेकिन साधन की क्या व्यवस्था है इसको लेकर कोई भी अभी नियम जो है वो कंफर्म नहीं बताया गया है। अमित, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि जो लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उनको आगे किस तरह से उनके घर भेजा जाएगा। नीतीश, पटना में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? राज्य सरकार की ओर से क्या इंतजाम है? जो लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ आगे किस तरह से उनको क्वारंटीन किया जाएगा, घर कैसे भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, ये सारे सवाल जो हैं जिन पर अभी स्पष्ट तौर पे तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इतनी बात जरूर कही गई है कि जो कोई भी स्टेशन पहुंचेगा अपने घर से, वो अपने साथ यदि ऑनलाइन टिकट रखता है तो वही उसका पास माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपनी निजी गाड़ी से भी आते हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा, आप उस टिकट को दिखाएंगे तब आप पहुंच सकते हैं। यही बात वापस आने पर भी लागू होगी। तो मोटे तौर पर अभी ये समझा जा सकता है, लेकिन रेलवे की तरफ से स्पष्ट तौर पर अभी फिलहाल इस पर स्थिति साफ नहीं है। अनुपम, आगे क्या कुछ होगा? कोलकाता में किस तरह के इंतजाम रहेंगे जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए या फिर उनको घर भेजने के लिए? जी देखिए, यहाँ पर आपको बताऊं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आज से थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हावड़ा, बैरकपुर जो रेड जोन में है, यहाँ पर भी सरकारी बसें 20 रूट पे चलनी शुरू हो रही हैं, जिसमें 20 से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होंगे। इसके अलावा ऐप कैब जो होते हैं, ऐप कैब की भी तो ही होंगे, पीछे बैठ सकेंगे। और हावड़ा स्टेशन में जो व्यवस्था है, यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर आएगा, पैसेंजर के साथ किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ पैसेंजर अपना टिकट लेकर अंदर। कुल मिलाकर ये हो गया तय कि ट्रेनें चलेंगी, उसको चलाने के लिए रेलवे ने इंतजाम किए। लेकिन सबसे बड़ी बात अब देखने की होगी, जो लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं वहां पर फिर आगे राज्य सरकार उनकी मदद आगे कैसे करती है, कैसे वो अपने घर पहुंचते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में।